हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद अध्याय 9 के 21 नंबर के श्लोक को हमने अभी रिसाइट किया और उसके अनुवाद और तात्पर्य के बारे में पढ़ा। तो एक बार मैं अनुवाद फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सुंदर है अनुवाद। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा, कृपा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि घर से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए वो भी बता रहे। जब आप नींद नींद का आनंद ले रहे हैं, निद्रा, सबके जीवन में निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्त के जीवन में निद्रा क्या है, आज वो हम आज सुनेंगे। तो ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूट गई है, नींद टूट गई है, वो भी एक महत्वपूर्ण है। आप इसके ऊपर अंडरलाइन कर सकते हैं शब्द के ऊपर। तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हुए हैं। तो सब, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी, तो यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मा जी के, हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी के उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ, क्या कहते हैं, नाभि रूप घर में उत्पन्न हुआ हूँ। भगवान उत्पन्न हुए हैं, भगवान के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। हम जो उत्पन्न होते हैं तो हमारे पास दो नाम होते हैं। दो नाम, माता का और पिता का। तो प्रभुपाद इसमें क्या बताते हैं कि संसार में स्त्री पुरुष का संसर्ग होता है तो किसी का जन्म होता है। हाँ? लेकिन आध्यात्मिक जगत में किसी का जन्म लेने के लिए स्त्री पुरुष के संग की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे गुरु जब दीक्षा देते हैं, गुरु जब दीक्षा देता है ना, तो वो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है। एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है। तो जो एक भक्त है उसका एक जन्म होता है, हम देखते हैं। इसलिए है ना, एकदम नए कपड़े पहन के, शेव हेड करके हम दीक्षा ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। मीन्स हम शिष्यत्व स्वीकार करते हैं और गुरु शिष्य परंपरा में हम जुड़ते हैं। तो वहां पे भी क्या होता है, हमारा एक नया जन्म होता है, हमारा नाम भी दिया जाता है। हाँ? तो तो वहां पे गुरु को किसी की आवश्यकता नहीं है, ही अलोन, ही गुरु से एक एक शिष्य उत्पन्न होता है, एक शिष्य निकल आता है। हाँ? तो इसी प्रकार प्रभुपाद क्या बताए कि आध्यात्मिक जगत के लिए स्त्री पुरुष के संसर्ग की आवश्यकता नहीं है। हाँ? नहीं पड़ती। संसार, इस भौतिक जगत में जरूरत पड़ती। 2 दिन पहले मैं एक डॉक्टर के साथ वाद विवाद चल रहा था। तो डॉक्टर तो मानते नहीं है आत्मा और ये सब। हाँ? तब वो भक्त के साथ मैं चर्चा कर रहा था, वो भक्त डॉक्टर के सामने साथ बैठे हुए थे। तब वाद विवाद चल रहा था और ये डिबेट करने में बहुत आनंद आता है। क्योंकि ये प्रचार है। डॉक्टर कह रहा है कि स्त्री पुरुष के मिलन से ये बच्चा उत्पन्न हो रहा है, तभी आत्मा एक प्रवेश करती है। हाँ? ऐसे डिबेट्स, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना लोगों के पास। लोगों के पास सिर्फ टीवी का ज्ञान है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, टीवी में जो दिखाते हैं वही ज्ञान समझ बैठते हैं। शास्त्र पढ़ने को तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ? और पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं है, इसके लिए ऐसे तर्क वितर्क करते हैं। अरे बाबा, आपने शास्त्र को पढ़ा नहीं है, जरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके देखो। हाँ? किसी को संबंध की जरूरत नहीं है, इसलिए वो भगवान है। कोई भी अंग के कार्य कोई भी अंग से कर सकते हैं। हाँ? भगवान नेत्रों से खा सकते हैं, भगवान सिर्फ दृष्टिपात करते हैं तो वैसे ही कोई स्त्री गर्भधान हो जाती है। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात है, ये मटेरियल वर्ल्ड में हम नहीं देख सकते, समझ नहीं सकते। तो तो ब्रह्मा जी के माता और पिता कौन, माता का भी एड्रेस और नाम वही है और पिता का भी एड्रेस और नाम वही है। दोनों से नाम सेम है। हाँ? और इसकी कृपा से, आपकी कृपा से, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, आपकी कृपा से। कृपा कैसे है, क्या कह रहे हैं, आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूप घर में उत्पन्न हुआ।
तो ये कृपा क्या है, ये कृपा कैसे होती है? हाँ, हम लोग भी कहते हैं ना कि प्रभु जी कृपा दीजिए, हाँ, प्लीज कीप मी इन योर शेल्टर, हाँ, और कृपा दीजिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। तो ये ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपकी कृपा से मुझे सृजन सृष्टि करने के लिए, हाँ, आपने प्रेरित किया है, और वो सृजन सृष्टि करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्रिएशन, कोई भी सृष्टि उत्पन्न करने, कुछ भी काम करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता, किसकी जरूरत होती है? रजोगुण। क्रिएशन, मेंटेनेंस जो होता है उसके लिए सतोगुण चाहिए। सतोगुण वो भगवान कर रहे हैं। और डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन के लिए तमोगुण होना चाहिए। तमोगुण, तमोगुण की जरूरत पड़ती है, तो तमोगुण से डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हालांकि कि रजोगुण का प्रयोग कर रहे हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि करने, सृष्टि की रचना करने के लिए रजोगुण का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन रजोगुण का उपयोग करने से वो रजोगुण से प्रभावित नहीं होते। हाँ, रजोगुण का इस्तेमाल करना वो बहुत मुश्किल बात है। लोग जो इस्तेमाल करते करते, क्योंकि सभी व्यक्ति, जो भी भक्तगण नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, रजोगुण की जरूरत पड़ती है। दैट इज अ रजोगुण, कार्य करना। इसलिए रजोगुण का टाइम क्या है पता है आपको? मेरे को चैट में लिख के भेज सकते हैं कि रजोगुण का टाइम इस टाइम से इस टाइम तक रजोगुण रहता है हमारे, क्योंकि हर एक व्यक्ति दिन में 3 प्रकार के गुण से जाता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जाना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कोई समय वो किसी गुण से प्रभावित होता है, कोई दूसरे गुण से प्रभावित होता है, तो ऊपर नीचे लेवल बढ़ती रहती है गुण की। तो या आफ्टरनून, बट टाइमिंग कौन से टाइम से कौन से टाइम तक होना चाहिए, करेक्ट। तो भगवान की कृपा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि रजोगुण का प्रयोग कर पा रहे ब्रह्मा जी, लेकिन रजोगुण में स्थित नहीं, प्रभावित नहीं ब्रह्मा जी। महाजन है ब्रह्मा जी, हाँ, 12 महाजनों में एक महाजन। हाँ, तो कैसे रजोगुण में कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। हाँ, तो रजोगुण का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके सृष्टि, सृष्टि क्या का सृजन कर रहे हैं, सृष्टि बनाने वाले हैं। तो हम देखते हैं, राइट, करेक्ट। तो हम देखते हैं कि जो भक्त भी होते हैं ना, हाँ, प्रभुपाद भी बहुत बार कहते थे, जो नियोफाइट भक्त होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो नए नए भक्त होते हैं, हाँ, जो मैच्योर, जो नए नए होते हैं ना, उनको मंदिर के बाहर प्रचार करने के लिए ना बोले, नहीं भेजते। हाँ, लेकिन जो मैच्योर होता है, कोई किसको 15 साल 20 साल अपने अपना जीवन मंदिर को दिया है, प्रभुपाद को समर्पित किया है, बहुत सीनियर वैष्णव भक्त है, उसको कांग्रीगेशन प्रीचिंग में डाल। हाँ, क्योंकि कांग्रीगेशन प्रीचिंग में क्या करना होता है, आपको घर घर जाना होता है। हाँ, तो घर घर जाएंगे तो सारे तो भक्त 100% नहीं होते, कभी कोई ऐसे भी घर पे बुला लेता है, किसी के घर पे भी जाना पड़ता है, भक्त के घर पे, लेकिन थोड़ा रिलीजियस है, इसके लिए चलो संकीर्तन रख रहा है, उसके घर पे भी जाना पड़ता है। तो वहां पे क्या होगा, रजो और तमस का प्रभाव ज्यादा होगा। हाँ, इसलिए नए भक्त, जो 9 सखिया भक्त है ना, उसको नहीं भेजते। उसको कहते हैं तुम मंदिर में रहो बाबा, तुम मंदिर में ही रहो, हाँ, यहीं पे रहो। हाँ, वहां इतना भार मत जाओ तुम। ये देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण है, कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी। उसमें जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं, वो एकदम अंदर नहीं जाते लाइन के, और एकदम पाले के अंदर नहीं जाते। हाँ, उसको क्या कहता है कोच, पता है? तू एक काम करना, तू लाइन के पास रह के कबड्डी 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 करना, और तू किसी को छू के आ गया तो अच्छा है, नहीं छू के आया तो भी आउट मत होना, तू वापस आ जा। तू छू नहीं पाया ना किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तू रजोगुण में स्थित मत हो जाना, उधर आउट मत हो जाना। हाँ? नहीं तो कोई गया और वो रजोगुण में प्रभावित हो गया, और और उसकी विकेट गिरी गई। हाँ? सो जो नए नए खिलाड़ी होते हैं ना कबड्डी में, वो अंदर तक नहीं जाते। हाँ, वो बाउंड्री के पास ही खड़े करके थोड़ा कबड्डी कबड्डी दिखावा करते हैं। हाँ, नहीं तो क्या हो गया, कोई पकड़ लेगा तो रजोगुण तमोगुण उसको प्रभावित कर लेगा। लेकिन जो बहुत शक्तिशाली, एम्पावर्ड और एक अच्छे प्रीचर है,
हाँ, एक अच्छे खिलाड़ी है, हाँ, वो क्या कहता है, वो क्या करेगा, एकदम कबड्डी कबड्डी करके एकदम घुस जाएगा, हर भक्त के, हर अभक्त के घर पे भी चला जाएगा, कोई अमीर के घर पे उसने पूजा करने के लिए, कीर्तन करने के लिए बुलाएगा, चला जाएगा, और वहां पे क्या करेगा, ऐसा प्रचार करेगा, ऐसा प्रचार करेगा, हाँ, एकदम अंटिल 7 o'clock, अंटिल 7 o'clock, तो वहां तक जाएगा, और क्या करेगा, वहां पे दहाड़ के आ जाएगा, हाँ, और सबको आउट कर देगा, प्रचार करेगा और ऐसा दहाड़ेगा वो, हाँ, क्योंकि दहाड़ना मतलब क्या है, लेक्चर प्रभुपाद कहते थे, यू शुड ऑलवेज गिव अप, कैसा, क्योंकि क्या है कि लोगों के पास बीमारी बहुत डेंजर है ना, सब बहुत बीमार हो गए हैं इस कलयुग में, तो अगर सांत्वना एकदम अच्छे मीठे बोल से किसी को समझाएंगे ना, समझते नहीं, इसलिए ना एकदम हमें ना ऐसे कड़वे शब्द भी और मीठे शब्द एकदम एग्रेसिव प्रेसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि उनकी जो बीमारी है ना बहुत गहना है, वो बहुत गहन हो गई है, तो आप कुछ ऐसा छोटी मोटी ऐसी मीठी दवाई दोगे ना तो कोई सुधरने वाले नहीं, थोड़ी कड़वी देनी पड़ेगी, एकदम हाई डोज, 500 mg, 1000 mg, वैसी दवाइयाँ, तो वो क्या करेगा, वो जो नया भक्त नहीं कर पाएगा, लेकिन वो जो पुराना खिलाड़ी है ना, वो एकदम सबके पास जाएगा, वो एकदम अंदर तक जाएगा और सबको आउट करके आ जाएगा। कच्चे खिलाड़ी नहीं कर पाए, ठीक है, उसको वापस आ जाए, हाँ? वो बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो रजोगुण के साथ खेलना, तमोगुण के साथ खेलना बहुत डेंजर। तो ऐसे गुणों को इस्तेमाल करना और उसके साथ रहना अपने आप में, और उसके बाद भी भक्ति करना, ये भगवान की कृपा बता रहे ब्रह्मा जी। ये मुश्किल है बहुत, लेकिन कृपा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपकी कृपा से मैं कर पा रहा हूं ये, मैं रजोगुण में कार्य कर रहा हूं, लेकिन उससे प्रभावित नहीं हुआ हूं, वो आपकी ही कृपा, आपकी कृपा है। तो यही है कि आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करना, तो रजोगुण से ये कृपा, रजोगुण से प्रभावित ना होके रजोगुण के कार्य करना, यही हुआ। इसलिए हर एक भक्त को ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं इस भौतिक जगत में, जो भी सेवाएं कर रहा हूं, जो भी मटेरियल वर्ल्ड में जो कार्य कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस शरीर में बैठा हुआ हूं, लेकिन यही मेरा जीवन नहीं है, यही मेरा कार्य नहीं है, मेरा गोल तो कृष्ण भावना भावित बनना, ये मेरा लक्ष्य है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ हाईलाइट क्या कर रहे हैं, दूसरा निद्रा, कृपा के ऊपर चर्चा की हमने, अभी निद्रा, जब आपकी नींद का आनंद ले रहे हैं आप नींद का आनंद ले, तो देखिए गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड में, करेक्ट, और ब्रह्मांड में उसके पसीने से, उनके पसीने से आधा ब्रह्मांड भर गया है, और उसके ऊपर शयन कर, पहली बात तो इतना पसीना निकाल कौन सकता है, हाँ? पसीने में सो भी कौन सकता है, और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, पसीने में सो रहे, लेकिन इनको कोई अनकंफर्टेबल नहीं है, कोई विघ्न नहीं है, कोई विघ्न। तो भगवान का जो सोना है, यहाँ पे जीव गोस्वामी अपने एक संदर्भ में बता रहे हैं कि सोना भी दिव्य है, सोना जो है वो ट्रांस में होता है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य समाधि है, ये दिव्य समाधि है, सोना भी भगवान का सोना। और हम आगे देखेंगे कि भक्त का सोना क्या है, हाँ, भक्त अगर समाधि में जाए, हाँ, तो क्या लगेगा, भक्त अगर समाधि में जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम सुबह भी जप करते हैं ना, तो सुबह जप करते हैं आंखें बंद करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ ये भगवान को याद कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, हमें नहीं पता, वो और भगवान जाने, वो भक्त हो। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान पसीने में सो रहे हैं, निद्रा में है, भगवान यहाँ समाधि में है, भगवान किसकी समाधि में किसका चिंतन करते हैं, प्रश्न उठता है यहाँ पे, हाँ, ये प्रश्न है मेरा आपसे प्रश्न है
कि भगवान वहां सो रहे हैं क्षीर सागर में, और किसकी समाज वो सो रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, वो क्या सोचते हैं? आप लोग लिख सकते हैं ये क्वेश्चन को और हम एंड में डिस्कस करें। आप बताइएगा किसका। तो देखिए, महाविष्णु ब्रह्मांड के बाहर है, करेक्ट। गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के अंदर है, और हर एक कण कण के अंदर शिरोदक्षाई विष्णु बैठे हुए हैं। ये भी तो क्या करते हैं, ये भी तो निद्रा में जाते हैं। तो ये कौन सी निद्रा है, हमें समझना चाहिए। ये निद्रा है, जैसे पहले कहा, ट्रांसडेंटल ट्रांस निद्रा है। तो इस ट्रांस में भगवान क्या करते हैं, ये प्रश्न है। भगवान क्या सोचते हैं, भगवान क्या सोचते हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि भगवान क्षीर सागर में सो के क्या सोच गया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है समझने के लिए, एक भक्त के लिए। हाँ, ये सुंदर है। ये ये जो कहते हैं, इसको अगर इंग्लिश वाला में उसमें देखेंगे तो योगिक ट्रांस कहा गया है, कि योगिक ट्रांस। हाँ, ट्रांसेंडेंटल, सोना भी नहीं। भगवान जैसे कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वता। हाँ, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, वैसे सोना भी दिव्य है। अगर कोई बात करे, देखिए, ये पसीना हो गया, सृष्टि हो गई, हाँ, लेकिन सोना किसको होता है? क्योंकि ये सोना जो है, निद्रा, वो कौन से गुण में होता है, कमेंट करके लिख सकते हैं, ये सोना कौन से गुण में होता है। हाँ, सोता मतलब, सोना मतलब क्या है? हाँ, तमोगुण है ना वो। हाँ, तमोगुण है वो। तो भगवान भी तमोगुण में है। हाँ, तमस। हाँ, तो तमोगुणी व्यक्ति सो रहा है, तमोगुण में है भगवान। तो ब्रह्म, तो ये हम देखते हैं कि भगवान ने जब दृष्टिपात किया, भगवान ने जब दृष्टिपात किया ब्रह्मा जी पे, तब कुछ एक्टिवेट हुआ। हाँ, ब्रह्मांड कुछ एक्टिवेट हुआ, और फिर उसके बाद सतो रजस तमस एक्टिवेट हुए। लेकिन भगवान तो इसके बाहर बैठे हैं ना, हमें समझना चाहिए। भगवान तमस में है, सो रहे हैं, तो तमोगुण में है नहीं, क्योंकि ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ था तब तक। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तब ये एक्टिविटी नहीं हुए थे। ये तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण, ये एक्टिविटी नहीं हुए थे। वो तो सृष्टि करने के बाद, पहले भगवान सोए, उसके बाद ये प्रभावित हो रहे। तो ये हम समझ सकते हैं इस उदाहरण से, इससे, कि भगवान का सोना वो तमोगुणी नहीं है, नहीं है। और ना ही उनके विस्तार, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, क्या है, क्योंकि तमोगुण का एक्टिविटी नहीं हुआ है, वो तो पहले है। हाँ, तो भगवान कैसे करेंगे? भगवान तमोगुण में कैसे रहेंगे? भगवान नहीं रहते तमोगुण। हाँ? क्योंकि हम देखते हैं ना, भक्त प्रचार करता है, तभी कहता है कि सोना, ये जो सोना है, रात का समय है, वो तमोगुण में है। हाँ, तो भक्त जब सोता है तो तमोगुण में चला जाता है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं हद तक देखा गया है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। डिवोटीज का सोना कभी कभी ट्रांसेंडेंटल होता है, ट्रांसेंडेंटल। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, बहुत सुंदर है, सुनिएगा, जयानंद प्रभु। हाँ, जयानंद प्रभु हमेशा क्लास में सोया करते। प्रभुपाद क्लास दे रहे हैं और सोते हैं। हाँ, सो जाते थे। वैसे अगर क्लास में कोई सोए ना, प्रभुपाद बहुत भड़क जाते थे। प्रभुपाद उनको कहते थे, उठो, जाके आश्रम में जाके 12 घंटा सो। लेकिन यहाँ मत सो। एक बार है ना, एक बार एक लेक्चर, वरिष्ठ भक्त लेक्चर दे रहे थे जोई मंदिर में। बोलता है, बेस्ट टाइम टू स्लीप क्या होता है? भक्त को प्रश्न पूछा उन्होंने कि सबसे बेस्ट टाइम सोने का क्या होता है एक भक्त के लिए? हाँ, मंगलारती में, हाँ, जपा में, या फिर कीर्तन में, या प्रसादम में? तो भक्त बता रहे थे, वो बोलता बेस्ट टाइम टू स्लीप इज भागवतम। भागवतम में सोना सबसे बेस्ट है। वो सो जाते हैं। हाँ, कैसे सोते हैं? जब करते हैं वो बेस्ट नहीं है। यू आर मिसिंग समथिंग। आपका भगवान के साथ जो संबंध है वो मिस कर रहे हैं। तो वो सोना इतना अच्छा नहीं है, उसमें उठाएगा आपको पर। जो साथ में बैठ के जब करते हैं तो दूसरा उठाएगा, मुंह पे ऐसे स्प्रे मारेगा पानी का, उठ जाएगा। लेकिन भागवतम में ना बेस्ट है, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, सब लोग
वक्ता के सब सामने देखते हैं, वक्ता के सामने। और फिर जो भक्त को सोना है ना, वो क्या करेगा, वो किसी के पीछे अच्छे से एक अच्छे अट्टे अट्टे कट्टे भक्त के पीछे बैठेगा और सो जाएगा। प्रभुपाद ने देखा कि ये जयानंद सोए हुए हैं भक्त। प्रभुपाद सबको कहते थे इधर मत सो, जाओ आश्रम में जाके सो, नींद आ रहा है तो लेकिन जयानंद प्रभु जब सोते थे ना, प्रभुपाद अगर कोई उठा रहा है उनको, प्रभुपाद रोकते थे, मत उठाओ उसको, मत उठाओ। क्यों? क्योंकि वो इतना मेहनत करते थे, सुबह दोपहर शाम, सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस, पूरे मंदिर संभालना, मंदिर की सेवा करना, प्रभुपाद की इच्छाओं को पूर्ण करना, सेवा करते रहते। तो क्लास में जब सोते थे ना, तो उनको नींद आती थी, और जब कोई भक्त उठा था तो प्रभुपाद रोकते थे। प्रभुपाद कहते थे मत उठाओ उसको, मत उठाओ, ही इज इन समाधि, ही इज इन समाधि। वो जो सोच रहा है ना, प्रभुपाद कहते हैं वो सो रहा है ना, वो समाधि में सो रहा है। सो डिवोटीज का सोना कभी कभी समाधि हो जाती है। इसको प्लीज डोंट टेक दिस एग्जांपल एज ए रॉन्ग। प्रभु जी ने बताया सोना हमारी समाधि है, चलो आज से 12 घंटा 24 घंटा सोते रहो। हाँ, सोना भी भक्तों का, सोना भी ट्रांसेंडेंटल। हाँ, सो भगवान की सेवा करना, जो 24 घंटा भगवान की सेवा कर रहा है, उसका सोना भी सेवा में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि उसको सोना है, क्योंकि वो उठ के भगवान की सेवा कर पाए ठीक से। सोएगा तो उसका शरीर चार्ज होगा वापस। करेक्ट, हम भी मोबाइल चार्ज करते हैं ना रात को सोने के टाइम, चार्ज करते हैं, फिर पूरा दिन हम उससे काम करा सके मोबाइल से। करेक्ट, एग्जाम्पल सेम है। मटेरियल वर्ल्ड में सभी सब सही नहीं चलता है, हाँ, लेकिन डिवाइस चेंज होता है। यहाँ पे शरीर है, वहां पे मोबाइल है। हाँ, सिंपल है। तो रात को चार्ज करता है, वैसे भी हमें भी रात को चार्ज करना होता है शरीर को। लेकिन वो क्या, कैसे चार्ज करेगा? रेस्ट लेके वो सुबह उठ के, हाँ, उसको मंगलारती करनी है, डीटी वर्शिप करनी है, वो सब सेवा करना है, इसके लिए वो उठ के सेवा करेगा, उस भाव से सोता है। तो भक्त का भी सोना दिव्य है। सोने के भी विधान है, हाउ टू स्लीप। हाँ, उस चर्चा पे मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन एक सेमिनार है हाउ टू स्लीप। क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि सोते सोते भी कोई धराधाम छोड़ देता है, तो तभी क्या होगा, प्रश्न उठेगा ना, तभी क्या होगा? वेदर ही वॉज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो जब कर रहा था, वो सपना क्या देख रहा था, उसके मन में क्या विचार चल रहे थे। इसलिए सोना भी ट्रांसलेट भक्त के लिए। तो यहाँ पे अभी, यहाँ पे सोना जो है ना, ये हमें जानना चाहिए। भक्त जो भी सोता है, भगवान का तो ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन भक्त भी ट्रांसेंडेंटल होता है। इसलिए सोने के टाइम, क्योंकि सोना है, वो सोएगा तभी, क्योंकि उसको सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती करनी है, जप करना है, डीटी वर्शिप करना है, भागवतम पढ़ना है, लेक्चर सुनना है, तो ही शुड बी वेरी फ्रेश। वो सोएगा भी किस भाव से कि मुझे कल सुबह उठ के फिर से सेवा करने को शुरू करनी है, सेवा करना शुरू करना है। और फिर यहाँ पे देखिए निर्विशेषवादियों के बारे में बताया जा रहा है। प्रभुपाद बहुत खंडन कर रहे हैं उनके। हाँ, तो निर्विशेषवादी क्या कहते हैं? वो रूप में नहीं मानते। राम कृष्ण, हाँ, ये 10 अवतार, ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? माया के बने हुए रूप। निराकार, धन निरंकार, तू भी निरंकार, सब निरंकार, वही सत्य है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या। सो भगवान के रूप को नहीं मानते। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्रिटिसाइज करते हैं। ये उन लोग नहीं समझ पाते कि इतने संसारी लोग जो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, संसारी लोग सो रहे हैं, लेकिन भगवान का सोना दिव्य है। यह कह रहे हैं, इन लोग कह रहे हैं कि वो जो सो रहे हैं ना, भगवान आपके सो रहे हैं, वो तमोगुण में सो रहे हैं। नहीं बाबा, तमोगुण कैसे हो सकता है? कभी बना ही नहीं था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कहानी सुनाए। ये निर्विशेषवादी, जो निरंकारी लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान के रूप को नहीं मानते, वो ब्रह्म ज्योति को मानते। कुछ लाइट आ रही है, देख सके अभी उजाला हो गया, आपको सबको उजाला दिख रहा है, धूप भी दिख रहा है आपकी खिड़की में से जाकर। लेकिन अगर कोई कहे कि ये उजाला ही सब कुछ है, सूरज नहीं है, तो ये मूर्खता है। ये क्या है? मूर्खता है। वैसे ही प्रभुपाद यहाँ क्रिटिसाइज फिलोसॉफी को।
एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं हर बार। मैंने आपने भी सुना होगा, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, इसको कैसे स्थापित करते हैं कि एक औरत थी, उसका बेटा था, और बेटे को पढ़ाना था, और उसका मैथमेटिक्स बहुत वीक था बेटे का। उसने क्या कहा, उसने एक ट्यूशन रखा। हाँ, वो मैथ्स पढ़ाएगा। तो वो जो ट्यूशन टीचर थी, वो पढ़ा रहे थे, तभी ये ना विंडो से छुप के देखते थे, कि देखती थी वो औरत कि मेरे बेटे को पढ़ा क्या रहा है, क्योंकि पैसा देना है, ठीक से पढ़ा रहा है क्या नहीं, इसलिए सुनती थी। तो जब उसने पढ़ाया कि लेट देयर बी अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, और उसने सुन लिया ए बी सी, तो ये जो औरत थी, उसने कहा कि ये क्या पढ़ा रहा है मेरे बेटे को, एबीसी। मैंने मैथ्स पढ़ाने के लिए बोला है और ये एबीसी पढ़ा रहा है। अरे एबीसी तो बचपन में पढ़ चुका है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट और सी फॉर कैट। तो वो तुरंत दरवाजा खोल के आती है और कहती है, अरे बाबा जी, मैंने आपको क्या पढ़ाने के लिए बुलाया, ये एबीसी जानता है, इसको एबीसी आता है, आप मैथ्स पढ़ाइए उसको, आप ये क्या पढ़ा रहे हो? हाँ, ऐसे ही पैसा लेके जाओगे हमारा महीने का? हाँ, एबीसी पढ़ाने के लिए मैंने आपको इतना पैसा दिया। तो उसने, टीचर ने समझाना शुरू किया, हाँ, ये जो एबीसी होता है वो एबीसी नहीं है, ये एबीसी है वो, लेट देयर बी अ ट्राइंगल एबीसी। तो क्या है, ये एबीसी का एप्लीकेशन कुछ अलग है। तो कह रही आप उल्लू मत बनाइए मुझे, मैं बहुत समझदार हूं, एबीसी मतलब मुझे मत समझाइए। एबीसी मतलब क्या होता है मुझे भी पता। वो जो जो ट्यूटोरियल होता है, वो जो ट्यूशन करने आया हुआ है व्यक्ति, वो समझा रहा है वो कि ये एबीसी जो है, ये एबीसी वर्टेक्स कहते हैं ना हम लोग। हम लोग ट्राइंगल, और फिर हम लोग रेक्टेंगल देते हैं, तो उसको एक एक पॉइंट को नाम देते हैं, मैच पढ़ा है सब लोग ने। हा? तो उसको ए बी सी डी पॉइंट को नाम देते हैं सब लोग। हा? तो क्या कहती है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना है तुम्हारा, तुम चले जाओ, मैं कोई दूसरे को रखूँ। तो ये जो माता है वो समझ नहीं पाई कि बेसिक, हाँ, बेसिक एप्लीकेशन जो एबीसीडी का है, वो वो अलग है, और एडवांस एप्लीकेशन भी है। हाँ, एडवांस एप्लीकेशन क्या है कि हम कोई सम करें, उसमें ए बी सी, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर ब्रैकेट में, ऐसे सब कुछ, बहुत कुछ है। हाँ, हाँ, हम लोग यूज करते हैं, फिर बाद में उसका आंसर भी आता है कि दिस आंसर इज ए बी सी डी ब्रैकेट इनटू सी इनटू डी, ऐसे आंसर आता है उसके, फ्रैक्शन। लेकिन बचपन के ही हम एप्लीकेशन पे टिक जाए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। हाँ, तो क्योंकि निद्रा में है ऐसे में, हाँ, निद्रा में है, वो सिर्फ उधर तक ही पहुंच सकते हैं। हाँ, लेकिन भगवान के लेवल पे, भगवान को समझने का, तो वो लेट द ट्राइंगल एबीसी नहीं समझ, ये हायर मैथमेटिक्स। उसी प्रकार से भगवान भी सोच सकते हैं लोग निद्रा में, ये हायर, वो ट्रांसेंडेंटल है, हायर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मायावादी को नहीं समझ पाते। प्रभुपाद कह रहे थे, प्रभुपाद यूएसए में कहते, यूएसए में आपको पता है, एक मायावादी से मिले थे, और उनके साथ प्रभुपाद रहते भी। क्या नाम था, कौन फटाफट लिखेगा? हाँ, प्रभुपाद लीलामृत जिसने पढ़ी है वो फट से लिखेगा। एक मायावादी के साथ सबसे पहले प्रभुपाद जब जलदूत से बोट में गए, बॉस्टन उतरे, वहां से फिर पहले अग्रवाल फैमिली के वहां रहे, और वो एक अग्रवाल के भगवान से मिले हुए थे, और उनका बेटा अमेरिका में था, और उनकी पत्नी सैली अग्रवाल के घर में प्रभुपाद कुछ महीनों तक रहे थे। उसके बाद प्रभुपाद न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए, और वो किसके घर पे, हाँ, कहाँ रहे? यस 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 यस, हाँ, राम मूर्ति मिश्रा। और प्रभुपाद उनको कहते थे, मायावादी थे, और कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का सरनेम क्या था, चैतन्य महाप्रभु का सरनेम क्या था, मिश्रा। हाँ, उनका भी मिश्रा था, तो तुम भी मिश्रा, वो चैतन्य महाप्रभु भी मिश्रा, तो आप लोग तो मिश्रा मिश्रा हुए, तो आप क्यों मायावाद में फंस गए? चैतन्य महाप्रभु ने तो मायावाद का खंडन किया।
हाँ, तुम मायावादी कैसे बन गए? हाँ, तो राम मूर्ति मिश्रा, हाँ, वो बहुत मायावादी थे और टैपेटिव थे और हेल्पिंग नेचर के भी थे, लेकिन उनके फिलोसॉफी में गड़बड़ थी। प्रभुपाद रहते थे, प्रभुपाद उनके साथ रहे। क्यों रहे प्रभुपाद? क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई ऑप्शन नहीं। प्रभुपाद वॉज नॉट हैविंग ऑप्शन टू स्टे। प्रभुपाद कितने 40 रुपए के साथ गए सैली अग्रवाल के घर। प्रभुपाद अपने फ्रूट रखते थे फ्रिज के अंदर, उसके नीचे सैली अग्रवाल अपना मीट रखती थी। हाँ, ऐसे दिन काटे। देखिए, ऐसे तो दिन हमारे पास, ऐसी ऐसी तो हमारी दशा नहीं है। हम्म हम्म सो ये माया के संपर्क में आते। हाँ, ये कहते थे कि प्रभुपाद कहते थे कि तुम माया के संपर्क में आके सब भूल गए। सो प्रभुपाद में ये, प्रभुपाद यही कहते थे कि कहते हैं, प्रभुपाद क्या कहते हैं? हाँ, प्रभुपाद बताते थे कि माया इतनी शक्तिशाली है कि वो भगवान को भुला देती है कि हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, सब भगवान है। हाँ, मायावादी की तो फिलोसॉफी यही है। तो हमें माया को भगवान मानना चाहिए। करेक्ट, माया को भगवान मानेंगे हम लोग, क्योंकि अगर वो हमें भुला देती है कि हम भगवान है, तो माया स्ट्रांग है, माया शक्तिशाली है, तो माया भगवान हो सकती है। क्लियर है ये डाउट? हाँ, क्लियर है ये। तो माया की शक्ति ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि माया ने हमें भुला दिया। उस एंगल से भी हम भगवान नहीं है, माया भगवान है, क्योंकि माया ने हम सबको भुला दिया भगवान। हाँ, इसलिए मायावादी का खंडन करते थे प्रभुपाद। इसलिए राम मूर्ति मिश्रा के जो राम मूर्ति मिश्रा जी भी सोचते थे कि प्रभुपाद से पंगा नहीं लेना, प्रभुपाद से पंगा नहीं लेना। भाई, प्रभुपाद का ज्ञान एकदम एकदम शार्प था। हाँ, तुरंत काट देते थे। राम मूर्ति मिश्रा कुछ स्टूडेंट्स को लेक्चर देते थे, तभी प्रभुपाद भी है, दोनों सन्यासी है, दोनों सैफरन क्लोथ में बैठे हैं। हाँ, एक के बाल बड़े हैं और एक के बाल नहीं है। तो वो जब साथ में बैठते थे, तो राम मूर्ति मिश्रा लेक्चर देते थे और प्रभुपाद जप करते थे, और फिर बाद में प्रभुपाद जी को बोलने नहीं देते थे। हाँ, खुद 1 घंटा बोलेंगे, ज्ञान देंगे। तो फिर क्या करेंगे स्वामी जी? फिर प्रभुपाद को है ना कीर्तन करने को देते, क्या कीर्तन करो, कीर्तन करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे लोग। हाँ, फिलोसॉफी डाइवर्ट हो जाएगी, शिष्य सारे उनके पास चले जाएंगे। तो प्रभुपाद को एक बार चांस दिया था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि प्रभुपाद को एक बार चांस दिया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभुपाद को तो यही चाहिए था। प्रचारक को क्या चाहिए? कोई बोल दे, एक चाबी लगा दे कि प्रभु जी आप थोड़ा इनको इसको जरा समझाइए, चालू हो जाता है। हाँ? बैटरी ड्यूरासेल होती है भक्त के जीवन को, प्रचारक में तो जैसे बोला चालू हो जाता है। प्रभुपाद ने भी वही किया, 1 घंटा लेक्चर दिया, 1 घंटा। उसके बाद उससे डिसाइड करेगा, कर लिया राम मूर्ति मिश्रा ने, मैं दूंगा नहीं इनको लेक्चर, बोलूंगा भी नहीं बोलने के लिए, तो ये सारे इनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे बच्चे लोग, और मेरे सारे शिष्य भाग जाएंगे इनके पास। हाँ, तो सारे लोग जो भक्त थे, जो जो शिष्य थे राम मूर्ति मिश्रा के, वो प्रभुपाद से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। क्लास के बाद पर्सनल मीटिंग करते थे कि ये जो बोल रहे हैं राम मूर्ति मिश्रा, ये जो मिश्रा जी बताते हैं वो सब ठीक है क्या? प्रभुपाद बताते हैं एकदम बोगस है, ये सब गलत है। ही इज एब्सोल्युटली मायावादी, ही इज बोगस गुरु। जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रभुपाद के प्रति आकर्षित होना शुरू हो गए। ऐसा होता है। सो मायावादी जो होते हैं ना, उनका ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता है कि निद्रा मतलब तमस, निद्रा मतलब तमस, इसलिए भगवान की निद्रा को स्वीकार नहीं करते। भगवान का जो कहते हैं ना कि ये व्यक्ति होना लॉजिक के परे है, ये लॉजिक के परे है। हाँ, लॉजिक के परे है, इसके लिए क्या करते हैं? निराकार बताते हैं। देखो, उदाहरण दे सकते हैं कि मायावादी लोग भगवान के रूप को क्यों, ये निर्विशेषवादी लोग कि भगवान के रूप को क्यों नहीं मानते? क्योंकि भगवान का रूप मानना, भगवान के रूप को समझना दिमाग चाहिए। हाँ, देखते हैं हम लोग उदाहरण से, कभी हम चेस खेलते हैं ना, तो चेस खेलते जब हम हारने वाले होते हैं, तो है ना आप सबको हिला देते हो, गेम को हिला देते हो, कहते हो कि मेरे को नहीं खेलना है। हाँ, पूरा चेस खराब कर देगा। हाँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं रहा है क्या चाल हो रही है, क्या चाल चलनी है, कुछ समझ नहीं रहा है, और डिफीट भी नहीं होना है, तो उसको सबको गेम को उध्वस्त कर देंगे।
मुझे कुछ वैसे ही मायावादियों का है कि मुझे कोई रूप समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो एक काम करो, भगवान का कोई रूप नहीं, खत्म करो। ये भगवान लॉजिक के परे है। देखिए, भगवान की 16,108 रानियां थी और कृष्ण अपना 16,108 विस्तार नहीं किया था। विस्तार किया था नहीं। ये आप ध्यान से पढ़िएगा भागवत। प्रभुपाद लिखते हैं कि विस्तार नहीं किया था। 16,108 पत्नियों के साथ वही कृष्ण थे। ही नेवर एक्सपांडेड हिमसेल्फ। वही कृष्ण सबके साथ थे। ये नारद मुनि कहते हैं कि मैं तो चौंक के हैरान हो गया। ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, आप सब जानते हैं वो स्टोरी। ब्रह्मा जी ने जब छुपा दिया था तो भगवान ने अपने आप को गोप गायों और बछड़े में एक्सपांशन किया था, वहां एक्सपांशन किया था। लेकिन यहाँ पे द्वारका में 16,108 रानियों के साथ वही थे, एक्सपांशन नहीं था। ये देख के नारद मुनि हैरान हो गए थे, यही भगवान है। 16,000 पत्नियां हैं, कभी रुक्मिणी के साथ है, फिर दीवाल राम के सत्यभामा के पास चले गए। ऐसा नहीं हुआ। 16,160 के साथ थे। ये समझना, प्रभु जी क्या बता रहे हैं, समझ नहीं रहा है। निरंकार है, बेस्ट। समझ में नहीं आ रहा है, निरंकार बता। रूप समझ में नहीं आ रहा, वही एक कृष्णा, बिना भागे दौड़े, कोई हौच पौच नहीं, और सबके साथ है। सबके साथ है। ये लॉजिक के पर है। तो भगवान का रूप लॉजिक के परे है, इसलिए मायावादी क्या कहते हैं कि निराकार, वो निद्रा में है। तो शिरोदक्षाई विष्णु इज वन, लेकिन वो सबके हृदय में भी है। करेक्ट, सबके हृदय में। तो तो शिरोदक्षाई विष्णु सबके हृदय में, लेकिन वो एक है। ऐसे कैसे? परमात्मा एक है और सबके हृदय में है। अरे एक ही पर्सनैलिटी है सबके हृदय में, सबके हृदय में। ऐसे कैसे हो गया? वहां परमात्मा एक, यहाँ परमात्मा, ऐसे हो गया ना। लेकिन वो सबके हृदय में वो एक ही परमात्मा, वो एक ही है। प्रभुपाद इसके ऊपर एक बहुत है, इसके बाद हम समाप्त करेंगे ये उदाहरण। प्रभुपाद एक समय रूम में बैठे, कमरे के अंदर, और 3 शिष्य बैठे थे प्रभुपाद के साथ। प्रभुपाद ने कहा कि इस कमरे में हम कितने लोग, हम कितने लोग हैं? प्रभुपाद ने कहा सिंपल, हम 3 और आप 4, 4 लोग हैं। दूसरा वाला बहुत उत्साही हो गया, बोलते हैं कि प्रभुपाद कुछ खुश नहीं हुए, इसका मतलब प्रभुपाद कुछ अलग आंसर चाहते। ठीक है, भक्त भी चतुर है, तो बोले प्रभुपाद हम 8 है। हाँ, 8 है। कैसे 8 कैसे? तो बोलते 4 आत्मा हम और 4 परमात्मा। तीसरे से पूछा, प्रभुपाद अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए, बोले तो कुछ तो भी सोचना पड़ेगा। तीसरा वाला सोचता है कि प्रभुपाद हम 4 है, 4 है। प्रभुपाद ने कहा यस, ये तीसरा वाला सही है, यू आर सेइंग इज राइट, 4 है। प्रभुपाद हम 8 है। हाँ, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। हाँ, हम हम 4 8 है। हाँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये प्रभुपाद ने कहा नो, यही सही है। ये 5 जिसने बोला ना वो सही है। कैसे? पूछो उसको कैसे, कि श्री प्रभुपाद हम 4 आत्माएं, हाँ, व्यक्तिगत व्यक्ति, हम 4 आत्माएं और एक परमात्मा। प्रभुपाद ने कहा यस यू आर राइट, एक परमात्मा, वी आर 5 इन दिस रूम। सो भगवान सबके हृदय में होकर भी कैसे हैं, ये जानना बहुत मुश्किल है कि ये परमात्मा एक ही है और सबके हृदय में लाखों करोड़ों अरबों खरबों, सब कण कण में शिरोदक्षाई विष्णु है ना। हाँ? तो निराकारवादी ये समझ नहीं पाते, इसको समझना बहुत कठिन है। हाँ, क्योंकि भक्त ही समझ सकता है। भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि एक भक्त है ना, वही मेरे जन्म कर्मों को देख सकता है, समझ सकता है। तो उन लोग क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, निराकार बता दो भगवान। ये प्रभुपाद यहाँ बताना चाहते हैं, दैट्स इट। ये बहुत गलत है। तो ये भगवान यहाँ, प्रभुपाद यहाँ खंडन कर, यहाँ पे खंडन हो रहा है इस निर्विशेषवादी। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में यही बता।
अभी वो भगवान को उठाना, हाँ, भगवान को उठाते कैसे? अभी देखिए, ब्रह्मा को उठा, भगवान को उठाना है। आप सबके घर में भगवान है, उठाना है भगवान को, आपको जानना है तो मुझे बताइए, मैं थोड़ा और 5 मिनट लूंगा। करेक्ट। हम्म। हम जानते हैं, चलिए। देखिए, भगवान को उठाने के लिए कुछ मंत्र है। हाँ, जब हम भगवान का पर्दा खोलते हैं, हाँ, तो पर्दा जब खोलते हैं तब क्या करना चाहिए? हाँ, जय जय कृपामय जगत तेरे नाथ, सर्व जगत तेरे करे शुभ दृष्टि पा। हे जगत के नाथ, कृपा करे, आपकी कृपा दृष्टि इस संसार पे डाले कि इस संसार ये शुभ हो जाए, संसार आपकी दृष्टि से शुभ हो जाए। ऐसे घंटी बजा करके एक भक्त जो है ऑल्टर में जाता है, मंदिर के अंदर जाता है, लेकिन हमारे घर में मंदिर है, उसका पर्दा खुलता है, तो ये मंत्र बोल के हमें पर्दा खोलना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे पहले किसको उठाएंगे? गुरु को उठाना चाहिए। हाँ, उत्तिष्ठा श्री गुरु तज निद्र कृपामय। हे गुरुदेव, आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपा करके आप निद्रा से उठिए और आपकी कृपा बांटिए। इनकी भी योग निद्रा है, गुरु के भी नहीं योग निद्रा। देखिए, एक भक्त मुझे पूछ रहा था, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, ये सुबह गा सकते हैं क्या? मैं बोला नहीं, जीव जागो वो हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। ये 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 हमारे लिए लिखा गया है। तो हमें दूसरे के लिए गाना चाहिए, जो सोया हुआ है उसके लिए गाना चाहिए। भगवान के सामने भगवान को उठाने के लिए थोड़ी गा सकते हैं, ये तो हमारे लिए लिखा गया, हम बद्ध जीव के लिए लिखा गया है। उसके बाद गुरु को उठा दिया। पहले ऑल्टर खोलने के टाइम एक मंत्र का उच्चारण कर गया, फिर गुरु को उठाया, और फिर महाप्रभु को उठाना चाहिए। उत्तिष्ठ गौरांगा जेहि निद्रया महाप्रभु, शुभ दृष्टि प्रदानेन त्रय लोक्य मंगलम कुरु। हाँ, त्रिलोकों में मंगल करिए, आपकी दृष्टिपात करिए। इस प्रकार से भगवान को उठाया जाता है, चरणों को हाथ लगा के। हाँ, चरणों को हाथ लगा के, जैसे हम घर में किसी को उठाते हैं ना, पीठ पे ऐसे हिला हिला के, ऐसा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, चरणों की सेवा करनी चाहिए, चरण को दबाना चाहिए सॉफ्टली मानसी में, और फिर ये मंत्र उच्चारण करके उठाते हैं और बताए। और फिर भगवान राधा कृष्ण को, जिसके पास राधा कृष्ण है वो, हाँ, उनको कैसे? गो गोप गोकुलानंद यशोदानंद वर्धन, हाँ, और प्रतिष्ठित राधेर, हाँ, ये मंत्र उच्चारण करके उठाया जाता है। और उनको उठा के फिर हम लोग को उनका अभिषेक करना चाहिए। फिर जो पंचरात्रिक विधि विधान से आप जो पूजा कर रहे हैं वो करनी चाहिए। तो इस श्लोक में यही है कि कृपा कैसे मिल रही है। कृपा क्यों है? क्योंकि हम इस संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी भक्ति में लगे हुए हैं। इसके लिए भगवान की कृपा है। ब्रह्मा जी भी ये कहे कि आपकी कृपा से मैं कर पा रहा हूँ, तो हम भी यही समझना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा है, इसके लिए मैं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद भगवान को भगवान नींद के बारे में हमने चर्चा की। हाँ, I'll share this to us. और फिर हमने भगवान को कैसे उठाना है उसके बारे में हमने चर्चा की। थैंक यू, बहुत समय ले लिया। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंद। आप सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।